हेलो स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर क्या होता है? एक ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन होता है जिससे हम सुन सकते हैं कुछ भी। तो कोई भी साउंड हम ह्यूमन ईयर से सुन सकते हैं। तो जो ह्यूमन ईयर है इसके 3 पार्ट्स होंगे। एक तो आउटर ईयर होता है, एक मिडिल ईयर और एक इनर ईयर। ये 3 पार्ट्स हो गए ह्यूमन ईयर के। तो द ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस इन हियरिंग साउंड। द आउटर ईयर इज़ कॉल्ड पिन्ना। जो आउटर ईयर था उसको हम पिन्ना बोलेंगे और इसका काम होता है कलेक्ट द साउंड फ्रॉम सराउंडिंग। जितने भी सराउंडिंग में साउंड होते हैं उनको कलेक्ट करना। तो ये जो कलेक्ट साउंड है दिस पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। जो डायग्राम आपकी बुक में बना है उसमें देखेंगे आप कि जो आउटर ईयर है उसके बाद एक कैनाल बनी हुई है जिससे ये कलेक्टेड साउंड उस कैनाल से पास हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल, इस ऑडिटरी कैनाल के एंड में क्या होता है, एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन झिल्ली टाइप की होती है जिसको हम ईयर ड्रम बोलेंगे, ओके। और टैम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ये जो थिन मेम्ब्रेन है जो कि ऑडिटरी कैनाल के लास्ट एंड में होती है। द मिडिल ईयर, अब मिडिल ईयर हो गया। तो मिडिल ईयर जो होता है, मिडिल ईयर कंटेन्स ऑफ 3 बोन्स। मिडिल ईयर अब आ जाएगा आपका ईयर ड्रम के बाद। तो मिडिल ईयर के 3 पार्ट्स 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप। ये हो गई 3 बोन्स जो कि लिंक्ड विथ वन अनदर, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ओके। फ्री एंड ऑफ हैमर टचेस ईयर ड्रम। तो जो ईयर ड्रम है, तो ईयर ड्रम से जो मिडिल ईयर की जो पहली वाली बोन है हैमर, वो लिंक्ड होती है, ठीक है। और एंड दैट ऑफ स्ट्रिप लिंक्ड विथ मेम्ब्रेन ऑफ, और जो सेकंड हो गई आपकी, मतलब जो लास्ट वाली है, फिर रहेगी एनविल। फिर जो स्ट्रिप है वो आप देखोगे डायग्राम में, तो वो आपकी लिंक्ड होती है मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडोज ऑफ इनर ईयर। फिर जो अब देखो, जो सेकंड मिडिल ईयर की जो फर्स्ट वाली बोन है वो होगी ईयर ड्रम से कनेक्टेड, और जो थर्ड वाली है स्ट्रिप वो कनेक्ट होगी और उसके बाद वाले पार्ट यानी कि इनर ईयर से। तो इनर ईयर की में एक मेम्ब्रेन होती है, उससे लिंक्ड होती है। तो जो लोअर पार्ट होगा ना, लोअर पार्ट होगा ऑफ मिडिल ईयर का, ठीक है, और वो बहुत ही हैज़ अ नैरो, बहुत ही थिन नैरो होता है, ओके। यूस्टेकियन ट्यूब, उसमें एक यूस्टेकियन टाइप का ट्यूब होता है, इसको हम बोलेंगे यूस्टेकियन ट्यूब। बहुत ही नैरो होता है जो। द इनर ईयर हैज़ अ कॉइल। अब जो इनर ईयर होगा, अब इनर ईयर की बात कर रहे हैं, तो इनर ईयर में एक कॉइल्ड होती है, कॉइल्ड ट्यूब, दैट इज़ कॉल्ड कोक्लिया। तो इसको हम बोलेंगे कोक्लिया, जो कि एक ट्यूब होता है इनर ईयर में, और जो कनेक्टेड होता है विथ ओवल विंडो, जो कि ओवल विंडो से कनेक्टेड होता है। डायग्राम में आप देखोगे ओवल विंडो, उससे कनेक्ट होता है ये कोक्लिया, विच इज़ कनेक्टेड विथ ओवल विंडो, ओके। कोक्लिया इज़ फिल्ड विद अ लिक्विड। इसमें एक टाइप का लिक्विड फिल होता है कंटेनिंग नर्व सेल, जिसमें नर्व सेल्स कंटेन होती है, बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं। एंड अदर साइड, और इसका जो अदर साइड होगा, जो एक साइड है वो तो कनेक्टेड होगा, उसमें लिक्विड होगा, फिर ओवल विंडो से कनेक्ट होगा। और जो अदर साइड हो गया कोक्लिया का, वो कनेक्टेड होगा ऑडिटरी नर्व से, और जो ऑडिटरी नर्व होगी जो कि ब्रेन तक पहुंचती हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया स्ट्रक्चर, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो क्लियरली। एंड अब वर्किंग होगी ह्यूमन ईयर की। तो वर्किंग में सबसे पहले तो आउटर पार्ट पिन्ना, एंड देन ईयर कैनाल होती है। ईयर कैनाल के बाद एक ईयर ड्रम बना होता है डायग्राम में। फिर ईयर ड्रम से हैमर जुड़ा होता है, फिर एनविल जो मिडिल का सेकंड पार्ट है, और स्ट्रिप की जो लास्ट वाली बोन है थर्ड। फिर आपकी ओवल विंडो रहती है जिससे कोक्लिया जुड़ी रहती है, फिर इसमें आपकी ऑडिटरी नर्व्स रहती हैं और जो कि ब्रेन तक पहुंचती हैं। ये शॉर्ट में आपका वर्किंग हो गई। तो व्हाट हैपन्स व्हेन कॉम्प्रेशंस ऑफ साउंड वेव, तो साउंड वेव्स के जो कंप्रेशन होते हैं जब आस आती हैं साउंड वेव्स, तो ये ईयर में स्ट्राइक होने लगती है, एक दूसरे से स्ट्राइक होंगी ईयर ड्रम से, ठीक है। स्ट्राइक्स द ईयर ड्रम तक पहुंचेंगी, उन्हें स्ट्राइक करेंगी। द प्रेशर ऑन द आउटसाइड, जो आउटसाइड ईयर होगा आपका, जैसे कि ईयर ड्रम का जो आउटसाइड वाला पार्ट है उसमें बहुत प्रेशर आएगा, ठीक है, उसमें बहुत प्रेशर पड़ेगा, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ होके वो क्या करता है, ईयर ड्रम को अंदर की तरफ पुश करता है, ठीक है।
तो जो कंप्रेशंस होंगे साउंड वेव के वो ईयर ड्रम पे प्रेशर डालेगा और उसे अंदर की तरफ प्रेस करेगा। वाइल ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ईयर ड्रम मूव्स, तो जो ईयर ड्रम है उसी का क्या काम होता है, जो रिफ्रैक्शन होगा ईयर ड्रम आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ मूव करेगा। दस ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग बैक, तो फिर ईयर ड्रम है फिर से वाइब्रेशन करेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर वाइब्रेशन करेगा और फिर से वाइब्रेट करके ये बैक हो जाएगा और ऐसे ही करता रहेगा। तो ये जो वाइब्रेशंस होंगे वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ये बढ़ जाते हैं जो 3 बोन्स लगी होती हैं ना उसमें और मिडिल ईयर में, 3 बोन्स एंड मिडिल ईयर्स, जो 3 बोन्स होंगी और मिडिल ईयर होगा वो इन सिग्नल वाइब्रेशंस को एम्पलीफाइड करता है, ठीक है, एम्पलीफाइड प्रेशर वाइब्रेशन, जो आपके वाइब्रेशन जो रहते हैं उनको प्रेशर राइज करके एम्पलीफाइड करेगा, ओके, और उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा कोक्लिया की हेल्प से, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं उनको ब्रेन तक हम पहुंचा देते हैं, किसकी हेल्प से, ऑडिटरी नर्व की हेल्प से, और जो ब्रेन है वो इन सिग्नल्स को ओपन कर लेता है और उनको साउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हम साउंड इजीली सुन सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन ईयर, ओके।